भारत जोड़ो यात्रा जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो ये निर्णय लिया है कि जैसे ये यात्रा जो है कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी और लगभग 16 राज्यों से हो करके ये गुजरेगी और इस राज्य जिस भी राज्य में ये जाएगी प्रतिदिन जो है राहुल गांधी जी की अगुवाई में एआईसीसी के सभी नेता उनके साथ चलेंगे और जो ये पद यात्रा होगी इसमें प्रतिदिन जो है कम से कम 20 से 23 किलोमीटर तक वो पैदल चलेंगे और शाम के इसमें जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर भी लोगों से संवाद करेंगे। एक प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा जैसे कि आपने कहा कि किस विषय को लेकर के की जा रही है, तो इसका जो है बड़ा उच्च स्तरीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मंथन हुआ और मंथन में ये कहा गया कि इस वक्त देश का जो माहौल है, आपने देखा होगा कि सबसे पहली जो बात है वो है आर्थिक विषमताएं कि जैसे आर्थिक मंदी चली हुई है देश में और महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। रोज़मर्रा की चीज़ें जो है देखो कितनी महंगी हो गई, आटा, दाल, चावल, दूध, घी, हर चीज़ पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है, जिससे जो है आम आदमी का जीना जो है मुहाल हो गया है। तो इन आर्थिक विषमताओं को लेकर के लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा और इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कांग्रेस सत्ता में आने पर लोगों की इच्छा के अनुरूप उस प्रकार के प्रयास करें। नंबर 2 इसमें है सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण किस तरह से हो रहा है, आपने देखा होगा कि आज देश के अंदर ऐसा माहौल आज तक कभी नहीं था। कहते हैं ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इस प्रकार से मतलब अपने देश के अंदर ही जो है सामाजिक जो सौहार्द होता था, जो इतने वर्षों से कायम रखा हुआ था, उसको जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर कहीं पर किसी ने कुरान पढ़ती तो कोई आ करके वहाँ उनके घर के आगे जो है हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। इस तरह के मतलब जो है मतलब इस तरह से स्वार्थ बिगड़ता है ना जी। तो आप देखिए मतलब कि जाति वर्ग इसमें बांट करके हम जो है भारतवासी, हमारे संविधान ने कहा है कि अनेकता में एकता है। हम जो है भिन्न भिन्न राज्यों में रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा हमारी होती है, अलग अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है, अलग प्रकार का हमारा खान पीन है, पहनावा है, पर उसके पश्चात भी जब बात हिंदुस्तान की आती है तो हम हिंदुस्तान के मतलब गुलदस्ते में विभिन्न रंगों के फूल हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण, ये देश की बात हो रही है। तो राहुल गांधी जी और एआईसीसी में ये जो मंथन हुआ इसमें ये कहा गया कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया जा रहा है कि जो भी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, संसद में उठा रहे हैं, तो संसद में जो है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अगर धरने प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं, आम आदमी किसान बैठ रहा है, तो उसको कह रहे हैं ये जी आतंकवादी है, इसको वहाँ से मतलब जो है सहायता मिल रही है, धन मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इस प्रकार से मतलब एक प्रकार से आम जनता जो कहना चाहती है, अपने मुद्दों को लेकर के जो सजग प्रयास करना चाहती है, सरकार से ही मांग करना चाहती है, जो उसका अधिकार है, तो उसको जो है आवाज़ को दबाया जा रहा है। अगर विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष के साथ भी चर्चा नहीं की जा रही है और विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके खिलाफ जो है सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार मतलब जो है सीबीआई, ईडी कहती है कि जी नहीं जी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो निकालो ताकि मतलब लोगों का ध्यान बंटा रहे। ये ध्यान बंटाने की जो राजनीति है और हर प्रकार से जो द्वेष की राजनीति है कि हम हैं तो दूध के धुले हैं, अगर कोई हमारे साथ है तो वो ठीक है, वो दूध का धुला हुआ है, वो सही आदमी है, अगर वो दूसरे दल में है तो वो भ्रष्टाचारी है। इस प्रकार से किसी भी तरह से जो है विपक्ष की लोकतंत्र की जो होती है मर्यादा जो होती है, लोकतंत्र में जो लोगों के हक होते हैं, जो समानता का अधिकार होता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो बोलते हैं कि हमको भाई सस्ती दो, नौकरियां ख़त्म की जा रही है, हवाई अड्डे जो है बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, तो सब चीज़ जब आप निजीकरण करेंगे तो बेरोज़गारी कैसे दूर होगी, बेरोज़गारी। तो आज जो है सबसे ज़्यादा चिंता जो है
AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी जी इस बात को लेकर के जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें यही है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में सीधा संवाद करना है कि देश के अंदर आर्थिक विषमताएं चली हुई हैं, देश के अंदर जो है विभाजन की राजनीति चली हुई है कि सरकारों को गिराने की, खरीद फरोख्त करने की, कि जब तक हमारे साथ है तब तक ठीक है, जब आप दूसरे के साथ मिल गए तब आपके खिलाफ ईडी या कोई CBI की मतलब रेड डाल दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो माहौल देश के अंदर भय का माहौल बनाया जा रहा है, ना विपक्ष को काम करने दिया जा रहा है, ना आम जनता को सुविधाएं दी जा रही है, ना युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है, ना महिलाओं की कोई सुरक्षा है। आपने देखा होगा कि बेटियां जो है छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। अगर मतलब किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा होता है तो कोई भी कुछ भी कमेंट नहीं आता है। अगर गैर भाजपा राज्य में इस तरह से होता है तो वहाँ पर फिर वो मुद्दा बन जाता है इनके लिए। तो इस तरह पिक एंड चूज़ की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो है, जो केंद्र में बैठी हो चाहे प्रदेश में बैठी हो, वो सबकी सरकार होती है। उसको जो है हमारे संविधान में लिखा है, हमारे लोकतंत्र की ये गरिमा है कि सभी को समान दृष्टि से देखना है और सभी के लिए को समान अवसर देने हैं। तो समानता का अधिकार होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।